जिसमें 56 विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक तो कुल 6 संकायों में 55 विद्यार्थियों को पीएचडी उपाधि प्रदान की जा रही है। दीक्षांत समारोह की शोभा यात्रा में माननीय सदस्य निम्नलिखित क्रम में समारोह स्थल पर प्रवेश कर रहे हैं। सर्वप्रथम कुल सचिव महोदय, तत्पश्चात विद्या परिषद सदस्य 2 पंक्तियों में शोभा यात्रा में शामिल हैं। आपके पश्चात प्रबंध बोर्ड के सदस्य 2 पंक्तियों में, तत्पश्चात समस्त संकायाध्यक्ष शोभा यात्रा में सभागार स्थल में प्रवेश कर रहे हैं और अंत में प्रवेश कर रहे हैं माननीय कुलपति महोदय। तो कैमरा उधर लगा, कैमरा चलना है उधर लगा, उधर बेटा उधर। तुम लोग इस कैमरे से हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री राजेंद्र सिंह यादव, माननीय राज्य मंत्री उच्च शिक्षा विभाग, आयोजना जनशक्ति विभाग, स्टेट मोटर गैराज विभाग, भाषा एवं पुस्तकालय विभाग, स्वतंत्र प्रभार, रोजगार और न्याय विभाग, राजस्थान सरकार हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ेंगे। 5 मिनट बैठ। मोबाइल सब स्विच ऑफ कर लें, मोबाइल सारे। हम प्रतीक्षा कर रहे हैं गरिमामय आयोजन की अध्यक्षता कर रहे हैं कुलाधिपति महोदय की, जिनके ऑनलाइन जुड़ने की हम सभी को प्रतीक्षा है। समस्त अतिथियों का मैं सर्वत्र अभिवादन करते हुए सभी से आग्रह करूंगी कि आप सभी कुलाधिपति महोदय के जुड़ने के बाद विधिवत इसी प्रकार हमारे साथ कार्यक्रम में बने रहे। हम प्रतीक्षा कर रहे हैं माननीय कुलाधिपति महोदय की कि वे ऑनलाइन इस गरिमामय आयोजन में हमारे साथ जुड़े। समारोह स्थल पर उपस्थित समस्त विद्वजनों से मेरा विनम्र आग्रह है कि आप सभी अपने मोबाइल स्विच ऑफ कर लें। जब तक समारोह आयोजित होगा आप सभी अपने मोबाइल बंद कर लें। प्रतीक्षा है मुख्य अतिथि माननीय राज्य मंत्री उच्च शिक्षा विभाग श्री राजेंद्र सिंह जी यादव और कार्यक्रम अध्यक्ष माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय के ऑनलाइन जुड़ने की। आप सभी के साथ साझा करना चाहूंगी कि दीक्षांत समारोह की शोभा यात्रा समारोह स्थल पर पधार चुकी है। सर्वप्रथम परिसर स्थित महाराजा गंगा सिंह जी की मूर्ति पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए आरंभ हुई और स्वामी विवेकानंद वीथी पर श्रद्धा सुमन अर्पण करने के उपरांत सीधे समारोह स्थल पर पहुंची है। प्रतीक्षा हमारे परम सम्मानीय अतिथियों के ऑनलाइन जुड़ने की। लिंक आपका सही है। आइए नजर डाल लेते हैं गत वर्ष के सफर की महत्वपूर्ण उपलब्धियों पर। 14 जनवरी 2021 को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इटली का मास्टर ऑफ आर्ट सम्मान 2021 विश्वविद्यालय के चित्रकला विभाग के छात्र रामकुमार हदानी को दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर 8 मार्च 2021 को परीक्षा 2018 में कुलपति पदक प्राप्त करने वाली छात्रा सुमन स्वामी को महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर का एक दिन के लिए मानद कुलपति बनाया गया। इस अनूठे नवाचार ने विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकारी ही नहीं अपितु पूरे भारतवर्ष में विद्यार्थियों में जागृति पैदा करने का कार्य किया। बीकानेर क्षेत्र में साइक्लिंग ट्रैक की बहुप्रतीक्षित मांग को पूरा करते हुए गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर परिसर में साइक्लिंग वेलोड्रोम का निर्माण करवाया जा रहा है। विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा 2021 के विद्यार्थियों की 12 अगस्त 2021 से सफलतापूर्वक परीक्षाएं आयोजित करवाकर
31 दिसंबर 2021 से पूर्ण समस्त कक्षाओं के परीक्षा परिणाम जारी कर दिए गए। साथ ही बताना चाहूंगी कि विद्यार्थियों के हितों को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय में स्मार्ट क्लास, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा, आधुनिक तकनीक, कंप्यूटर, आधुनिक प्रयोगशालाएं आदि सुविधाएं विकसित की गई हैं, जिससे यहाँ के विद्यार्थी राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रख्यात शिक्षाविदों के व्याख्यान ऑनलाइन सुन सकें तथा शिक्षक कर्मी ऑनलाइन माध्यम से संबद्ध महाविद्यालयों तथा दूर दराज बैठे विद्यार्थियों तक अपने व्याख्यान और विचार संप्रेषित कर सकें। अपने गठन के पश्चात से ही विश्वविद्यालय खेलकूद में अग्रणी रहा है। सत्र 2021-22 में विश्वविद्यालय की साइकिलिंग महिला टीम ने अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय प्रतियोगिता, जो कि पंजाबी विश्वविद्यालय पटियाला द्वारा आयोजित हुई, में उप विजेता रहकर राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई। महिला टीम में मोनिका जाट, कविता जाट, रवीना विश्नोई, पूजा एवं गिरजा शामिल थी। इसी तरह साइकिलिंग पुरुष टीम के सदस्य मनोज जाट ने कांस्य पदक प्राप्त कर राष्ट्रीय स्तर पर विश्वविद्यालय को गौरवान्वित किया। इसी तरह बॉक्सिंग में प्रीतेश बिश्नोई बंदेहा, एथलेटिक्स में जयचंद एवं अतुल पूनिया, तैराकी में नैलिती व्यास ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022, जो कि बेंगलोर विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित होंगे, के लिए क्वालिफाई कर विश्वविद्यालय को गौरवान्वित किया है। हमें प्रतीक्षा है माननीय मंत्री महोदय और माननीय अध्यक्ष महोदय के ऑनलाइन जुड़ने की। जब तक हमारे आदरणीय अतिथि हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ते हैं, हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं आगे कुछ और गतिविधियों और उपलब्धियों की। 22 फरवरी 2021 को स्कूल ऑफ लॉ और आंतरिक गुणवत्ता सुनिश्चित प्रकोष्ठ के संयुक्त तत्वावधान में लीगल एजुकेशन अंडर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 विषय पर राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में बोलते हुए प्रोफेसर पूनम सक्सेना, कुलपति राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय जोधपुर ने नई शिक्षा नीति के विषयों के चयन की आजादी से छात्रों को होने वाले लाभों के बारे में बताया। प्लेनरी स्पीकर प्रोफेसर जीएस करकरा, डीन स्कूल ऑफ लॉ एवं रिसर्च, आरएमपी ग्लोबल विश्वविद्यालय बीकानेर। इसी प्रकार बात करें सूक्ष्म जीव विज्ञान विभाग और माइक्रोबायोलॉजी सोसाइटी की संयुक्त तत्वावधान में माइक्रोबायोलॉजी में वर्तमान चुनौतियां एवं भविष्य की संभावनाएं विषय पर 15 जून 2021 को एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन किया गया। वेबिनार में ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, आर्मेनिया, श्रीलंका सहित 23 राज्यों के 725 प्रतिभागियों ने भाग लिया। 4 से 8 अगस्त 2021 कंप्यूटर विज्ञान विभाग द्वारा शिक्षकों के साइबर कौशल उन्नयन हेतु फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसमें स्काईवर्ड साइबर रेंज के चीफ आर्किटेक्ट मयूर अग्निहोत्री व सूचना सुरक्षा विशेषज्ञ तरुण कुशवाहा ने शिक्षकों को ट्रेनिंग प्रदान की। मुझे बताते हुए अपार हर्ष का अनुभव हो रहा है कि हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री राजेंद्र सिंह जी यादव, माननीय राज्य मंत्री उच्च शिक्षा विभाग, आयोजना, जल शक्ति विभाग, स्टेट मोटर गैराज विभाग, भाषा एवं पुस्तकालय विभाग स्वतंत्र प्रभार एवं गृह एवं न्याय विभाग राजस्थान सरकार हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। माननीय मंत्री महोदय, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। साथ ही जुड़े हुए हैं विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर पॉल रॉबिन्स, जो डायरेक्टर और डीन है नेल्सन इंस्टीट्यूट ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज के। आप विस्कॉन्सिन मेडिसिन यूएसए से हमारे साथ इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि की भूमिका में जुड़ रहे हैं। अब फलक पावड़े बिछाकर प्रतीक्षा है माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय की ऑनलाइन जुड़ने की। समारोह अध्यक्ष के जुड़ते ही हम कार्यक्रम का विधिवत आरंभ करेंगे। तो वही करेंगे आपकी दो कॉपी
जब तक कुलाधिपति महोदय हमारे साथ जुड़ते हैं, आइए आपको बता देती हूँ कि विश्वविद्यालय के सेंटर्स और प्रकोष्ठों की गतिविधियां क्या-क्या रही। विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर ह्यूमन स्टडीज एवं कालीकट विश्वविद्यालय केरल के यूनिटी वुमेन्स कॉलेज के इतिहास विभाग के संयुक्त तत्वावधान में 23 जून 2021 को भारत में महिलाओं का सामाजिक पार्श्वीकरण विषय पर ऑनलाइन अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन किया गया। तो वहीं विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर गांधी स्टडीज के तत्वावधान में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 152वीं जयंती पर दिनांक 2 अक्टूबर 2021 को राष्ट्र निर्माण एवं वर्तमान में गांधी जी के विचारों की प्रासंगिकता विषय पर वर्चुअल व्याख्यान आयोजित किया गया। उक्त कार्यक्रम की अध्यक्षता कुलपति प्रोफेसर विनोद कुमार सिंह जी ने की और मुख्य वक्ता के रूप में विश्वविद्यालय गांधी शोध के अध्यक्ष एवं गांधीवादी विचारक प्रोफेसर सतीश कुमार जी एवं वक्ता के रूप में विश्वविद्यालय प्रबंध बोर्ड सदस्य डॉक्टर विनोद चंद्रा जी ने उद्बोधन दिया। विश्वविद्यालय के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सेंटर फॉर मार्जिनलाइज्ड सोसाइटी और आंतरिक गुणवत्ता सुनिश्चित प्रदेश के संयुक्त तत्वावधान में महात्मा ज्योतिबा फूले का समाज सुधार में योगदान विषय पर राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन 26 फरवरी 2021 को किया गया, जिसमें बीच वक्ता एमजीएसयू के प्रबंध बोर्ड के सदस्य डॉक्टर विनोद चंद्रा तथा मुख्य वक्ता राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी के निदेशक डॉक्टर बी.एल. सैनी रहे। इस कार्यक्रम में वक्ताओं ने महात्मा ज्योतिबा फूले द्वारा समाज सुधार हेतु किए गए योगदान के बारे में विस्तार से चर्चा की। अधिष्ठाता छात्र कल्याण द्वारा दिनांक 13 मई 2021 को कोविड-19 ऑनलाइन पैनल परिचर्चा का आयोजन किया गया। मुख्य वक्ता के रूप में जुड़े वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर वंदना गर्ग, जिन्होंने कोविड-19 के लक्षणों, संक्रमण प्रक्रिया व उच्च रक्तचाप व मधुमेह से पीड़ित व्यक्तियों के लिए उपचार की विधियों के बारे में चर्चा की। बेसब्री से प्रतीक्षा कार्यक्रम अध्यक्ष कुलाधिपति महोदय के इस ऑनलाइन कार्यक्रम में जुड़ने की कुलाधिपति महोदय दीक्षांत समारोह में ऑनलाइन जुड़ेंगे। हम सभी अपने अपने स्थान पर राष्ट्रगान के लिए खड़े होंगे, लेकिन अभी कुछ क्षणों की प्रतीक्षा। सत्र 2021 में ही एक और गतिविधि विश्वविद्यालय में आयोजित की गई। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में गांधी जी के विचारों की प्रासंगिकता विषय पर प्रोफेसर पीसी त्रिवेदी, माननीय कुलपति जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर का व्याख्यान सेंटर फॉर गांधी स्टडीज पीस एंड नॉन वायलेंस द्वारा आयोजित किया। नालबड़ी गांव में दिवसीय स्वास्थ्य जागरूकता कैंप का आयोजन 27 फरवरी 2021 को किया गया, जिसके तहत ग्राम पंचायत में एएसडी नेत्र चिकित्सालय बीकानेर के तत्वावधान में ग्रामीणों की नेत्र जांच का सघन अभियान चलाया गया। लगभग 500 लोगों ने जांच करवाकर शिविर का लाभ उठाया। नालबड़ी गांव में ही 20 सितंबर 2021 को पारिवारिक वानिकी के तहत जन जन पौधा अभियान के तहत एक औषध व एक फलदायी पौधे का वितरण घर घर जाकर किया गया। कुलपति महोदय द्वारा कोविड काल के परिप्रेक्ष्य में इन पौधों की महत्ता बताई गई। साथ ही स्कूल, ग्राम पंचायत, स्वास्थ्य केंद्र, आंगनबाड़ी, ग्राम चौपाल व घर घर जाकर नोडल अधिकारी द्वारा लगभग 1000 पौधों का वितरण भी किया गया।
बताना चाहूंगी कि विश्वविद्यालय के नोडल अधिकारी द्वारा कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ ग्राम पंचायत में बैठक आयोजित कर ग्रामीणों को केंद्र राज्य सरकारों की विभिन्न लाभकारी योजनाओं से अवगत करवाया गया। ग्राम में गौशाला निर्माण हेतु जमीन उपलब्ध करवाने बाबत ग्राम सरपंच नालवाड़ी को कुल सचिव द्वारा पत्र लिखा जा चुका है। साथ ही ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से कैरियर काउंसलिंग करने का जिम्मा प्रभारी कैरियर काउंसलिंग सेल को दिया गया है। साथ ही विश्वविद्यालय गांव के बेरोजगारों के लिए गांव के मुख्य स्थान पर सूचना पत्र बनवाकर विज्ञापित पदों की जानकारी उपलब्ध करवाने की योजना पर कार्य किया जा रहा है। माननीय कुलाधिपति महोदय के प्रतिनिधि महोदय से मेरा आग्रह है, क्या हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है? समारोह अध्यक्ष माननीय कुलाधिपति महोदय के ऑनलाइन जुड़ने की प्रतीक्षा है। क्या मेरी आवाज राजभवन तक पहुंच रही है? अमरीश फोन करके पूछ लो, यूट्यूब से चेक करना आवाज आ जाए। ये यूट्यूब में देखो, बाहर लो, बाहर किस कोई इशू नहीं। फोन स्विच ऑफ करो। जब तक माननीय कुलाधिपति महोदय हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ते हैं, आइए एक नजर डाल लेते हैं विश्वविद्यालय द्वारा तृतीय चरण में गोद लिए गए ग्राम स्वरूप देसर की गतिविधियों पर। कृपया ध्यान दें, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर के षष्ठम दीक्षांत समारोह में आप सभी का राजस्थान राजभवन जयपुर में हार्दिक स्वागत है। इस दीक्षांत समारोह में माननीय राज्यपाल महोदय सम्मिलित हो रहे हैं। उनके सम्मिलित होते ही सर्वप्रथम राष्ट्रगान होगा, तत्पश्चात मिनट टू मिनट कार्यक्रम के अनुसार कार्यवाही संपादित की जाएगी। माननीय राज्यपाल दीक्षांत समारोह में ऑनलाइन आदरणीय स्वागत अभिनंदन हम सभी राष्ट्रपाल। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे तब शुभ सभी अतिथियों का आभार अभिनंदन सत श्री अकाल गुड आफ्टरनून। विधायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। अब मेरा निवेदन कुलपति महोदय व कुल सचिव महोदय से वे सरस्वती की मूर्ति पर माल्यार्पण तत्पश्चात उनके समक्ष दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करें।
जय बीकानेर विश्वविद्यालय, पावन विश्वविद्यालय, कोटि कोटि कंठों ने गाई जिसकी पावन गाथा, कोटि कोटि कंठों ने गाई जिसकी पावन गाथा, गौरवशाली ये ज्ञान स्वरी जहाँ गर्व से झुकता माथा, गौरवशाली ये ज्ञान स्वरी जहाँ गर्व से झुकता माथा, ये ज्ञान सुधा की पावन कपिल तुलसी महान ने किया है तब, जहाँ राम सुखदास की जन्मस्थली, ज्ञान कुंज की अद्भुत आभा से पुलकित मन आलय, जय बीकानेर विश्वविद्यालय, पावन विश्वविद्यालय, जय बीकानेर विश्वविद्यालय, पावन विश्वविद्यालय। महाराजा गंगा सिंह के पद चिन्हों से पावन हुई धरा, महाराजा गंगा सिंह के पद चिन्हों से पावन हुई धरा, शिक्षा का दीप जलाने को अद्भुत है जिनका योगदान, गुरु जोगेश्वर महाराज से आलोकित हुई है पुण्य धरा, ज्ञान कुंज की अद्भुत आभा से पुलकित देवालय, ज्ञान कुंज की अद्भुत आभा से पुलकित देवालय, जय बीकानेर विश्वविद्यालय, पावन विश्वविद्यालय, जय बीकानेर विश्वविद्यालय, पावन विश्वविद्यालय। सर्वधर्म समभाव की अद्भुत है मिसाल ये पुण्य धरा, मुझे सुंदर सरल मनोहर मन में राम रहीम का नाम, छोटी काशी कहते माता करनी रखती साहित्य सुधा की इस भूमि को प्रतिपल करे प्रणाम प्रणाम, साहित्य सुधा की इस भूमि को प्रतिपल करे प्रणाम प्रणाम, अमर भूमि में अमर रहेगा, अमर भूमि में अमर रहेगा अद्भुत ज्ञान का आलय, अमर भूमि में अमर रहेगा अद्भुत ज्ञान का आलय, जय बीकानेर विश्वविद्यालय, पावन विश्वविद्यालय, जय बीकानेर विश्वविद्यालय, पावन विश्वविद्यालय, कोटि कोटि कंठों ने गाई जिसकी पावन गाथा, गौरवशाली ये ज्ञान स्थली जहाँ गर्व से झुकता माथा, गौरवशाली ये ज्ञान स्थली जहाँ गर्व से झुकता माथा, गौरवशाली ये ज्ञान स्थली
महागर्व से झुकता जय बीकानेर विश्वविद्यालय, पावन विश्वविद्यालय, पावन विश्वविद्यालय, पावन विश्वविद्यालय। कुलपति महोदय। माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय से निवेदन है कि संविधान की प्रस्तावना एवं अनुच्छेद 51 क में वर्णित मूल कर्तव्यों के वाचन करने की कृपा करें। मैं सभी ऑनलाइन एवं ऑफलाइन सहभागी सदस्यों से अपने स्थान पर खड़े होने का अनुरोध करता हूं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी पथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्मोपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्च शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। अनुच्छेद 51 का मूल कर्तव्य। भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह एक संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। 2. स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे। 3. भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे। 4. देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। 5. भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे, तो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो, ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हैं। 6. हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करे। 7. प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करे और उसका संवर्धन करे तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे। 8. वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे। 9. सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे। 10. व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। 11. जो माता पिता या संरक्षक हों, 6 से 14 वर्ष के बीच के आयु के यथास्थिति अपने बच्चे अथवा प्रतिपालक को शिक्षा प्राप्त करने के अवसर प्रदान करेगा। धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, क्या आपकी अनुमति है कि दीक्षांत समारोह के प्रारंभ की घोषणा की जाए और मेरे द्वारा स्वागत भाषण एवं विश्वविद्यालय की प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाए? मेरी अनुमति है। माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से मैं दीक्षांत समारोह के शुभारंभ की घोषणा करता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या आपकी अनुमति है कि पदक उपाधि प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को मेरे द्वारा दीक्षा
प्रदान की जाए। मेरी अनुमति है। दीक्षांत समारोह के अध्यक्ष परम श्रद्धेय श्री कलराज जी मिश्र, माननीय कुलाधिपति महोदय एवं राज्यपाल राजस्थान, समारोह के मुख्य अतिथि श्री राजेंद्र सिंह यादव जी, माननीय राज्य मंत्री उच्च शिक्षा विभाग, आयोजन जनशक्ति विभाग, स्टेट मोटर गैरेज विभाग, भाषा एवं पुस्तकालय विभाग स्वतंत्र प्रभार तथा गृह एवं न्याय विभाग राजस्थान सरकार। विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर पॉल रॉबिन्स, डायरेक्टर नेल्सन इंस्टीट्यूट ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज, यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन मेडिसिन, यूएस। केंद्रीय मंत्रीगण, राजस्थान सरकार में मंत्रीगण, माननीय सांसदगण, विधायकगण, विश्वविद्यालय प्रबंध बोर्ड एवं विश्व विद्या परिषद के माननीय सदस्यगण, ऑनलाइन जुड़े हुए समस्त शैक्षिक संस्थाओं के अध्यक्ष, कुलपतिगण, निदेशक, माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय के प्रमुख सचिव श्री सुबीर कुमार जी, प्रमुख विशेषाधिकारी श्री गोविंद राम जायसवाल जी, समारोह में ऑनलाइन जुड़े संबद्ध महाविद्यालयों के प्राचार्यगण, महाविद्यालय प्रबंधक, आमंत्रित अतिथियों, प्रशासनिक एवं पुलिस सेवा के अधिकारीगण, प्रेस एवं मीडिया के पधारे पत्रकार बंधुओं, विश्वविद्यालय के कर्तव्यनिष्ठ, ऊर्जावान, सेवाभावी शिक्षकगण, अधिकारीगण एवं कर्मचारी साथियों, दीक्षांत समारोह में पदक एवं उपाधि ग्रहण करने के निमित्त जुड़े हुए प्रिय विद्यार्थियों, विश्वविद्यालय के षष्ठ दीक्षांत समारोह के अवसर पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है, क्योंकि भारतीय परंपरा में दीक्षांत समारोह विद्यार्थी जीवन की संपूर्ण शैक्षणिक प्रक्रिया का एक अत्यंत महत्वपूर्ण सोपान है। मैं अत्यंत हर्षित एवं गौरवान्वित हूं कि महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय अपने षष्ठ दीक्षांत समारोह का आयोजन कर उस पुनीत परंपरा, भारतीय परंपरा का अनुसरण कर रहा है, जिसमें विद्यार्थी एवं विश्वविद्यालय द्वारा शिक्षित होकर अपनी कर्मभूमि में प्रवेशित होंगे तथा राष्ट्र के निर्माण की सतत प्रक्रिया से जुड़कर विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण इकाई के रूप में कार्य करेंगे। दीक्षांत समारोह के अध्यक्ष के रूप में पधारे विश्वविद्यालय के परिवार के मुखिया परम आदरणीय श्री कलराज जी मिश्र, माननीय कुलाधिपति एवं राज्यपाल राजस्थान का सानिध्य पाकर हम अत्यंत हर्षित हैं, गौरवान्वित हैं। आपके मार्गदर्शन ने सदैव हमारा पथ आलोकित किया है। आप हमारे अनुरोध को स्वीकार कर दीक्षांत समारोह में उपस्थित हुए, इसके लिए हम आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए आपका अभिनंदन करते हैं। आप श्री की उपस्थिति से विश्वविद्यालय परिवार में उत्साह का संचार हुआ है। मैं विश्वविद्यालय परिवार की ओर से पुनः आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित श्री राजेंद्र सिंह जी यादव, माननीय राज्य मंत्री उच्च शिक्षा विभाग, आयोजना जनशक्ति विभाग, स्टेट मोटर गैरेज विभाग, भाषा एवं पुस्तकालय विभाग स्वतंत्र प्रभार एवं गृह एवं न्याय विभाग राजस्थान सरकार, आपने हमारे अनुरोध की रक्षा कर दीक्षांत समारोह में सम्मिलित होना स्वीकार किया। आपकी उपस्थिति से दीक्षांत समारोह शोभायमान हुआ है। आप शिक्षा की को समर्पित एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जो आज समाज एवं राष्ट्र में शिक्षा के संचार का स्वप्न साकार होते हुए देखने के लिए निरंतर प्रयासरत है। मैं श्री राजेंद्र सिंह जी यादव का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित प्रोफेसर पॉल रॉबिन्स, डायरेक्टर नेल्सन इंस्टीट्यूट ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज, यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन मेडिसिन का भी हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। मैं सांख्य दर्शन के प्रणेता महर्षि कपिल की तपोभूमि एवं कर्मस्थली
सांस्कृतिक, साहित्यिक एवं अकादमिक मानकों की दृष्टि से उत्कृष्ट, छोटी काशी के नाम से विख्यात बीकानेर व बीकानेर की शान महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय से जुड़े सभी व्यक्तियों एवं विद्यार्थियों को शुभकामनाएं देता हूं। विश्वविद्यालय के लिए दीक्षांत समारोह एक विशेष गरिमामय अवसर होता है। इस अवसर महत्वपूर्ण आयोजन पर मैं पदक एवं उपाधि प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं एवं उनके उज्जवल भविष्य के लिए मंगल कामनाएं करता हूं। इस गरिमामय अवसर पर मैं विद्यार्थियों से अपेक्षा करता हूं कि आप अपने परिवारजनों के साथ समग्र समाज एवं राष्ट्र की आशाओं को समझेंगे एवं शिक्षित युवा होने के नाते आप नए भारत के निर्माण में अपनी भूमिका का सफल निर्वहन करेंगे। विश्वविद्यालय की निरंतर प्रगति का मैं प्रत्यक्ष साक्षी हूं। धोरों की धरती में स्थापित यह विश्वविद्यालय न केवल शिक्षा के प्रसार में महत्वपूर्ण उपलब्धियां अर्जित कर रहा है, अपितु मूल्य आधारित शिक्षा द्वारा छात्रों के चरित्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करता आया है। विद्या विनम्र बनाती है, विनम्रता से योग्यता प्राप्त होती है, योग्यता से धन और धन से धर्म तथा धर्माचरण से वास्तविक सुख की प्राप्ति होती है, ऐसा मनुस्मृति में कहा गया है। मुझे विश्वास है कि यह संदेश आपके जीवन में शब्द मात्र ही न रहकर आचरण में परिलक्षित होगा और आपका आचरण आदर्श बनकर पथ प्रदर्शक के रूप में आलोक स्तंभ बनेगा। शिक्षा मनुष्य के सम्यक विकास के लिए उसके विभिन्न ज्ञान तंतुओं को प्रशिक्षित करने की प्रक्रिया है। इसके द्वारा आप लोगों में आत्मसात करने, ग्रहण करने, रचनात्मक कार्य करने, दूसरों की सहायता करने तथा राष्ट्रीय महत्व के कार्यक्रमों में पूर्ण सहयोग देने की भावना का विकास होता है। इसका उद्देश्य व्यक्ति को परिपक्व बनाना है। समकालीन परिदृश्य में मूल शिक्षा का महत्व कई गुना बढ़ गया है। मूल्य शिक्षा व्यक्ति को कठिन परिस्थितियों में सही निर्णय लेने में मदद करती है, जिससे निर्णय लेने की क्षमता में सुधार होता है। मूल्य शिक्षा जिज्ञासा जगाने और मूल्यों और हितों को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यही आगे जाकर कौशल विकास में मदद करता है। विद्यार्थी मूल्य शिक्षा का जब अध्ययन करते हैं तो वे अपने लक्ष्यों के प्रति अधिक उत्साहित और दृढ़ संकल्पित महसूस करते हैं। इससे जागरूकता का विश्वास होता है, जिसके परिणाम स्वरूप विचारशील निर्णय लेने की क्षमता विकसित होती है। मूल्य शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य है शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक पहलुओं के संदर्भ में विद्यार्थी के व्यक्तित्व विकास के लिए एक दृष्टिकोण सुनिश्चित करना, देशभक्ति की भावना के साथ साथ एक अच्छे नागरिक के मूल्यों में वृद्धि करना, छात्रों को सामाजिक, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भाईचारे के महत्व को समझने में मदद करना, शिष्टाचार, दायित्वबोध एवं सहकारिता का विकास करना, जिज्ञासा की भावना को बढ़ावा देना, नैतिक सिद्धांतों के आधार पर निर्णय लेने की योग्यता का संवर्धन करना, सोच और जीने के लोकतांत्रिक तरीके को बढ़ावा देना, सहनशीलता एवं विभिन्न संस्कृतियों एवं धार्मिक विश्वासों के प्रति सम्मान की भावना को विकसित करना इत्यादि। इस अवसर पर मैं कहना चाहूंगा कि आज शिक्षा को रोजगार एवं कौशल विकास से जोड़े रहने की महती आवश्यकता है। हमारे विश्वविद्यालय का प्रयास है कि हम अनुशासनबद्ध शैक्षणिक वातावरण का निर्माण करें, नवीन शोध एवं अनुसंधान को प्रोत्साहित करें, जिससे विद्यार्थियों को अपना भविष्य तय करने का उपयुक्त अवसर मिल सके। माननीय कुलाधिपति महोदय, आपके नेतृत्व में विश्वविद्यालय शैक्षणिक ऊंचाइयों को स्पर्श करता हुआ विकास के पथ पर अग्रसर है। यह मेरा सौभाग्य है कि आप श्री के सम्मुख इस प्रतिवेदन द्वारा आपको विश्वविद्यालय के प्रगति से अवगत कराने का सुअवसर मुझे प्राप्त हुआ है। माननीय महोदय, आपको अवगत कराना चाहूंगा कि विश्वविद्यालय की स्थापना का मुख्य उद्देश्य हमारे क्षेत्र के विद्यार्थियों को
शिक्षा से अधिक अवसर प्रदान करते हुए उनके शैक्षणिक रुझान को बढ़ावा देना है। हमारे विद्यार्थी ही हमारे जीवन की पूंजी हैं। विद्यार्थियों के हित को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय में स्मार्ट क्लास, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा, आधुनिक तकनीक युक्त कंप्यूटर लैब, आधुनिक प्रयोगशालाएं एवं सुविधाएं विकसित की गई हैं, जिससे यहाँ के विद्यार्थी राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रख्यात शिक्षाविदों के व्याख्यान भी ऑनलाइन सुन सकते हैं और साथ ही हमारे शिक्षक गण भी ऑनलाइन माध्यम से संबद्ध महाविद्यालयों तक दूर दराज बैठे विद्यार्थियों तक अपने विचार संप्रेषित कर सकेंगे। माननीय महोदय, कोविड महामारी के दौरान शैक्षणिक यात्रा को अनवरत रखते हुए विश्वविद्यालय के शैक्षणिक विभागों द्वारा ऑनलाइन माध्यम से अनेकानेक अंतरराष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय संगोष्ठियों का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यतः भारतीय स्वाधीनता संग्राम में अनुवाद की भूमिका, इतिहास के पन्नों में महिलाओं का सामाजिक पार्श्वीकरण, सूक्ष्म विज्ञान विभाग की वर्तमान चुनौतियों एवं भविष्य की संभावनाएं, कोविड-19 महामारी प्राकृतिक स्वास्थ्य एवं प्रतिरोधक क्षमता की अभिवृद्धि करने में योग का समग्र दृष्टिकोण, राष्ट्र निर्माण एवं वर्तमान में गांधी जी के विचारों की प्रासंगिकता, सैन्य सेवा में भविष्य निर्माण आदि सम्मिलित हैं। विश्वविद्यालय द्वारा अंतरराष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस पर का आयोजन कर महिला हिंसा के खिलाफ सामाजिक जागरूकता उत्पन्न करने का कार्य किया गया तथा संविधान दिवस के अवसर पर संविधान की प्रस्तावना का वाचन कर संकाय सदस्यों एवं विद्यार्थियों को शपथ दिलवाई गई और भारतीय संविधान परिदृश्य एवं चुनौतियां विषय पर विशेष व्याख्यान का आयोजन भी किया गया। माननीय महोदय, विश्वविद्यालय में हमने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन हेतु अपने पाठ्यक्रमों में बदलाव कर उन्हें नवीन रूप प्रदान किया गया। विश्वविद्यालय में लर्निंग आउटकम बेस्ड करिकुलम फ्रेमवर्क लागू कर दिया गया है। विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम को रोजगारोन्मुखी बनाया गया है एवं कई रोजगारोन्मुखी सर्टिफिकेट एवं डिप्लोमा पाठ्यक्रमों को शुरू कर दिया जाना प्रस्तावित है। साथ ही पाठ्य चर्चा में विद्यार्थियों के चरित्र निर्माण पर बल दिया गया है। वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने हेतु विश्वविद्यालय द्वारा अपनी स्टार्टअप एवं इनोवेशन पॉलिसी निर्मित की गई है। इसके क्रियान्वयन में से स्थानीय जरूरतों को पूरा करने हेतु अन्वेषण पश्चात स्टार्टअप की स्थापना हो सकेगी। माननीय महोदय, हमारे विश्वविद्यालय का प्रयास है कि भविष्य की चुनौतियों एवं संभावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए आगामी शैक्षणिक यात्रा को योजनाबद्ध करने के उद्देश्य से विश्वविद्यालय द्वारा विजन 2030 तैयार किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत विश्वविद्यालय में स्टूडेंट सपोर्ट सिस्टम विकसित कर विद्यार्थी हित को प्राथमिकता प्रदान करना, विश्वविद्यालय में उपलब्ध खेलकूद सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए स्कूल ऑफ स्पोर्ट्स की स्थापना करना, विद्यार्थियों एवं जनमानस की सुविधा हेतु हेल्पलाइन ऐप विकसित करना, विश्वविद्यालय में संबद्ध विश्व महाविद्यालयों के संकाय सदस्यों का अभिविन्यास कार्यक्रम आयोजित करवाकर उन्हें प्रशिक्षित करना, विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार एवं भौगोलिक स्थितियों को देखते हुए डेजर्ट स्टडी पर शोध निर्देशित करना, क्षेत्रीय एवं सामाजिक आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम एवं शोध कार्य को प्राथमिकता देना, विभागों में शिक्षण सहयोगी प्रणाली विकसित करना, सेंटर फॉर एक्सीलेंस को स्थापित करना इत्यादि सम्मिलित हैं। माननीय महोदय, विश्वविद्यालय नवीन रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रमों का प्रारंभ कर विद्यार्थियों को स्वरोजगार के अवसर भी प्रदान कर रहा है। इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालयों की प्रशासनिक एवं शैक्षणिक अंकेक्षण कराने का प्रावधान राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को विश्वविद्यालय में प्रभावी रूप से लागू करना, संबद्ध महाविद्यालयों में सेमेस्टर प्रणाली लागू कर सीबीसीएस सिस्टम के अनुसार पाठ्यक्रमों को तैयार करना, विश्वविद्यालय में नवनिर्मित सेंटर्स को संबंधित क्षेत्र में स्थापित कर उपक्रमों से संपर्क कर
क्षेत्रीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर विकसित करना, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर श्रेष्ठ संस्थाओं के साथ समन्वय स्थापित कर शैक्षणिक एवं शोध कार्यों की गुणवत्ता को सुनिश्चित करना, परिसर में खेल कूद के उच्चतम मानदंडों को देखते हुए ध्यान में रखते हुए सुविधाओं को विकसित करना, विश्वविद्यालय एवं संबद्ध महाविद्यालयों के पुस्तकालयों को ऑनलाइन के माध्यम से जोड़कर विद्यार्थियों को सुविधाओं में विस्तार करना, विश्वविद्यालय परिसर को ग्रीन एवं प्रदूषण मुक्त बनाने का कार्य ग्रीन सोलर कॉरिडोर की क्षमता अभिवृद्धि करते हुए विद्युत क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर करना अपनी प्राथमिकताओं में शामिल रहेगा। माननीय महोदय, आपकी भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए विश्वविद्यालय द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में स्थानीय राष्ट्रीय स्तर पर आजादी की लड़ाई में प्रत्यक्ष एवं सक्रिय योगदान देने वाले समस्त स्वतंत्रता सेनानियों व नेतृत्व प्रदान करने वाली विभूतियों के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर संगोष्ठियां, कार्यशालाओं, विस्तार व्याख्यानों आदि के माध्यम से अभियान चलाकर युवाओं को अपने समृद्ध एवं गौरवशाली इतिहास से अवगत कराया जाना रहा है, जिससे उन्हें राष्ट्रहित में जुड़ने की प्रेरणा प्राप्त हो सके। इसी आशा एवं विश्वास के साथ मैं दीक्षांत समारोह में उपस्थित समस्त विद्यार्थियों को आशीर्वाद देता हूं कि वे अपने जीवन में सफल हुए और इस विश्वविद्यालय से प्राप्त संस्कारों एवं शिक्षा दीक्षा की रक्षा कर राष्ट्र एवं समाज निर्माण में अपने दायित्व का निर्वहन करें। माननीय महोदय, मुझे आपके सम्मुख विश्वविद्यालय का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का जो स्वर्णिम अवसर प्राप्त हुआ है, इसके लिए मैं आपका हृदय के गहनतम तल से आभार प्रकट करता हूं और आशा करता हूं कि आप श्री एवं माननीय मंत्री महोदय का सहयोग एवं मार्गदर्शन विश्वविद्यालय को सदैव प्राप्त होता रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और अब मैं बहुत आदर के साथ समारोह अध्यक्ष माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय से करबद्ध आग्रह करूंगी कि ये विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित स्मारिका दीक्षा का अपने कर कमरों द्वारा विमोचन कर हमें चलो इसके बाद कर देंगे। अध्यक्ष माननीय कुलाधिपति महोदय से मेरा विनम्र निवेदन कि वे अपने कर कमरों द्वारा स्मारिका दीक्षा का विमोचन कर हमें अनुग्रहित करें। उसके बाद ये वाचन करना है, बोलना नहीं। विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित दीक्षा स्मारिका का विमोचन माननीय कुलाधिपति महोदय द्वारा किया जा चुका है। कुल सचिव महोदय। दीक्षांत मंत्र। दीक्षांत मंत्र समस्त विद्यार्थी जो ऑनलाइन ऑफलाइन जुड़े हैं, कृपया वो अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। सत्य बोलो, धर्माचरण करो, स्वाध्याय से प्रमाद नहीं करो, सत्य बोलने से प्रमाद नहीं करो, कर्तव्य पालन में प्रमाद नहीं करो, जिससे तुम्हारा कल्याण हो उसमें प्रमाद नहीं करना, अपना वैभव बढ़ाने में प्रमाद नहीं करना, स्वाध्याय एवं प्रवचन द्वारा अपने ज्ञान को बढ़ाते रहना, देवों और पितरों के प्रति तुम्हारा जो कर्तव्य है उसे सदा ध्यान में रखना, माता को, पिता को, आचार्य को और अतिथि को देव स्वरूप मानना, उनके प्रति पूज्य बुद्धि रखना, हमारे जो कर्म अनिंदित हैं उन्हीं का स्मरण करना, दूसरों का नहीं, जो हमारे सदाचार हैं उन्हीं की उपासना करना, दूसरों की नहीं, श्रद्धा पूर्वक दान करना, प्रसन्नता एवं नम्रता पूर्वक देना, यही आदेश है, यही उपदेश है, यही हमारी शिक्षा है।
इसके अनुसार ही अपने जीवन में आचरण करें। विद्यार्थियों को उनके जीवन मूल्यों तथा कर्तव्य बोध का ज्ञान कराए बिना दीक्षांत पूर्ण नहीं होता। इसलिए तैत्तिरीय उपनिषद में वर्णित दीक्षांत मंत्र के द्वारा ही मैं सभी उपाधि एवं स्वर्ण पदक धारियों को दीक्षा मंत्र देता हूं। मैं संकायाध्यक्ष कला प्रोफेसर सुरेश कुमार अग्रवाल से निवेदन करता हूं कि कला संकाय में शोध कार्य संपन्न कर चुके अभ्यर्थियों को डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी उपाधि की दीक्षा प्रदान करने हेतु माननीय अध्यक्ष महोदय के सम्मुख प्रस्तुत करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं संकायाध्यक्ष कला आपके सम्मुख दिनांक 1 जनवरी 2019 से 31 दिसंबर 2019 की अवधि में कला संकाय में शोध कार्य संपन्न कर चुके 19 अभ्यर्थी जो डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की उपाधि के योग्य प्रमाणित हुए हैं, उन्हें प्रस्तुत करता हूं। मेरी सविनय प्रार्थना है कि आप इन्हें उक्त उपाधि की दीक्षा प्रदान करें। इस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति के रूप में मुझे प्रदत्त अधिकार का प्रयोग करते हुए मैं सभी ऑनलाइन उपस्थित एवं अनुपस्थित अभ्यर्थियों को विश्वविद्यालय के कला संकाय में डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की उपाधि प्रदान करता हूं और अपेक्षा करता हूं कि आप अपनी वाणी, जीवनचर्या तथा व्यवहार से सदा सर्वदा अपने को उक्त उपाधि के योग्य प्रमाणित करें। मैं संकायाध्यक्ष सामाजिक विज्ञान के अतिरिक्त रूप से कार्यभार संभाल रहे प्रोफेसर सुरेश कुमार अग्रवाल से निवेदन करता हूं कि सामाजिक विज्ञान संकाय में शोध कार्य संपन्न कर चुके अभ्यर्थियों को डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी उपाधि की दीक्षा प्रदान करने हेतु माननीय अध्यक्ष महोदय के सम्मुख प्रस्तुत करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं संकायाध्यक्ष सामाजिक विज्ञान आपके सम्मुख 1 जनवरी 2019 से 31 दिसंबर 2019 की अवधि में सामाजिक विज्ञान संकाय में शोध कार्य संपन्न कर चुके 11 अभ्यर्थी जो डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की उपाधि के योग्य प्रमाणित हुए हैं, उन्हें प्रस्तुत करता हूं। मेरी सविनय प्रार्थना है कि आप उन्हें उक्त उपाधि की दीक्षा प्रदान करें। इस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति के रूप में मुझे प्रदत्त अधिकार का प्रयोग करते हुए मैं सभी ऑनलाइन उपस्थित एवं अनुपस्थित अभ्यर्थियों को विश्वविद्यालय के सामाजिक विज्ञान संकाय में डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की उपाधि प्रदान करता हूं और अपेक्षा करता हूं कि आप अपनी वाणी, जीवनचर्या तथा व्यवहार से सदा सर्वदा अपने को उक्त उपाधि के योग्य प्रमाणित करें। मैं संकायाध्यक्ष विज्ञान डॉक्टर जीपी सिंह से निवेदन करता हूं कि वे विज्ञान संकाय में शोध कार्य संपन्न कर चुके अभ्यर्थियों को डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी उपाधि की दीक्षा प्रदान करने हेतु माननीय अध्यक्ष महोदय के सम्मुख प्रस्तुत करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं संकायाध्यक्ष विज्ञान संकाय आपके सम्मुख दिनांक 1 जनवरी 2019 से 31 दिसंबर 2019 की अवधि में विज्ञान संकाय में शोध कार्य संपन्न कर चुके 16 अभ्यर्थी जो डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की उपाधि के योग्य प्रमाणित हुए हैं, उन्हें प्रस्तुत करता हूं। मेरी सविनय प्रार्थना है कि आप इन्हें उक्त उपाधि की दीक्षा प्रदान करें। इस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति के रूप में मुझे प्रदत्त अधिकार का प्रयोग करते हुए मैं सभी ऑनलाइन उपस्थित एवं अनुपस्थित अभ्यर्थियों को विश्वविद्यालय के विज्ञान संकाय में डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की उपाधि प्रदान करता हूं और अपेक्षा करता हूं कि आप अपनी वाणी, जीवनचर्या तथा व्यवहार से सदा सर्वदा अपने को उक्त उपाधि के योग्य प्रमाणित करें। मैं संकायाध्यक्ष वाणिज्य डॉक्टर मीनू पुनिया से निवेदन करता हूं कि वे वाणिज्य संकाय में शोध कार्य संपन्न कर चुके अभ्यर्थियों को डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी उपाधि की दीक्षा प्रदान करने हेतु माननीय अध्यक्ष महोदय के सम्मुख प्रस्तुत करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं संकायाध्यक्ष वाणिज्य आपके सम्मुख दिनांक 1 जनवरी 2019 से 31 दिसंबर 2019 की अवधि में वाणिज्य संकाय में शोध कार्य संपन्न कर चुके 3 अभ्यर्थी जो डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की उपाधि के योग्य प्रमाणित हुए हैं, उन्हें प्रस्तुत करती हूं। मेरी सविनय प्रार्थना है
कि आप इन्हें उक्त उपाधि की दीक्षा प्रदान करें। इस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति के रूप में मुझे प्रदत्त अधिकार का प्रयोग करते हुए मैं सभी ऑनलाइन उपस्थित एवं अनुपस्थित अभ्यर्थियों को विश्वविद्यालय के वाणिज्य संकाय में डॉक्टर ऑफ फिलोसफी की उपाधि प्रदान करता हूं और अपेक्षा करता हूं कि आप अपनी वाणी, जीवनचर्या तथा व्यवहार से सदा सर्वदा अपने को उक्त उपाधि के योग्य प्रमाणित करें। मैं संकाय अध्यक्ष विधि डॉक्टर भगवानाराम बिश्नोई से निवेदन करता हूं कि वे विधि संकाय में शोध कार्य संपन्न कर चुके अभ्यर्थियों को डॉक्टर ऑफ फिलोसफी की दीक्षा प्रदान करने के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय के सम्मुख प्रस्तुत करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं संकाय अध्यक्ष विधि आपके सम्मुख दिनांक 1 जनवरी 2019 से 31 दिसंबर 2019 की अवधि में विधि संकाय में शोध कार्य संपन्न कर चुके 3 अभ्यर्थी जो डॉक्टर ऑफ फिलोसफी की उपाधि के योग्य प्रमाणित हुए हैं उन्हें प्रस्तुत करता हूं। मेरी सविनय प्रार्थना है कि आप इन्हें उक्त उपाधि की दीक्षा प्रदान करें। इस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति के रूप में मुझे प्रदत्त अधिकार का प्रयोग करते हुए मैं सभी ऑनलाइन उपस्थित एवं अनुपस्थित अभ्यर्थियों को विश्वविद्यालय के विधि संकाय में डॉक्टर ऑफ फिलोसफी की उपाधि प्रदान करता हूं और अपेक्षा करता हूं कि आप अपनी वाणी, जीवनचर्या तथा व्यवहार से सदा सर्वदा अपने को उक्त उपाधि के योग्य प्रमाणित करें। मैं संकाय अध्यक्ष शिक्षा डॉक्टर मीनाक्षी मिश्रा से निवेदन करता हूं कि वे शिक्षा संकाय में शोध कार्य संपन्न कर चुके अभ्यर्थियों को डॉक्टर ऑफ फिलोसफी की उपाधि प्रदान करने की दीक्षा प्रदान करने के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय के सम्मुख प्रस्तुत करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं संकाय अध्यक्ष शिक्षा आपके सम्मुख 1 जनवरी 2019 से 31 दिसंबर 2019 की अवधि में शिक्षा संकाय में शोध कार्य संपन्न कर चुके 3 अभ्यर्थी जो डॉक्टर ऑफ फिलोसफी की उपाधि के योग्य प्रमाणित हुए हैं उन्हें प्रस्तुत करती हूं। मेरी सविनय प्रार्थना है कि आप इन्हें उक्त उपाधि की दीक्षा प्रदान करें। इस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति के रूप में मुझे प्रदत्त अधिकार का प्रयोग करते हुए मैं सभी ऑनलाइन उपस्थित एवं अनुपस्थित अभ्यर्थियों को विश्वविद्यालय की शिक्षा संकाय में डॉक्टर ऑफ फिलोसफी की उपाधि प्रदान करता हूं और अपेक्षा करता हूं कि आप अपनी वाणी, जीवनचर्या तथा व्यवहार से सदा सर्वदा अपने को उक्त उपाधि के योग्य प्रमाणित करें। मैं अध्यक्ष महोदय से निवेदन करता हूं कि वर्ष 2019 में वाणिज्य संकाय की सुश्री गुंजन तोदी को कुलाधिपति पदक प्रदान करने की अनुकंपा करें। कुलाधिपति पदक प्रदान करने की अनुमति प्रदान करता हूं। मैं अध्यक्ष महोदय से निवेदन करता हूं कि वर्ष 2019 में विज्ञान संकाय की सुश्री मोना रानी मुंजाल को कुलपति पदक प्रदान करने की अनुकंपा करें। कुलपति पदक प्रदान करने की अनुमति प्रदान करता हूं। मैं अध्यक्ष महोदय से निवेदन करता हूं कि वर्ष 2019 की विभिन्न परीक्षाओं में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले 56 स्नातकों एवं अधिस्नातकों को स्वर्ण पदक प्रदान करने की अनुकंपा करें। 56 स्नातकों एवं अधिस्नातकों को स्वर्ण पदक प्रदान करने की अनुमति प्रदान करता हूं।
मैं अध्यक्ष महोदय से निवेदन करता हूं कि भारतीय कंपनी सचिव संस्थान नई दिल्ली के सहयोग से स्नातक वाणिज्य में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाली सुश्री साक्षी पुरी को ICSI सिग्नेचर अवार्ड प्रदान करने की अनुकंपा करें। ICSI सिग्नेचर अवार्ड प्रदान करने की अनुमति प्रदान करता हूं। हम सभी विश्वविद्यालय के श्रेष्ठ दीक्षांत समारोह के प्रत्यक्ष साक्षी बन रहे हैं और जैसा कि मैं आपके साथ साझा कर चुकी हूँ कि आज हमारे कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि की भूमिका में है प्रोफेसर पॉल रॉबिन्स, डायरेक्टर डीन नेल्सन इंस्टीट्यूट ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज, यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन मेडिसिन, यूएसए। मैं कार्यक्रम के उस पड़ाव पर पहुंच चुकी हूँ जहां हम प्रोफेसर पॉल से आग्रह करेंगे कि वे अपना उद्बोधन देकर हम सभी को अनुग्रहित करें। I feel elated to share with you all, as I did before, that we have Professor Paul Robbins, Director and Dean, Nelson Institute of Environmental Studies, University of Wisconsin, Madison, USA, with us in capacity of special guest. So now I request Professor Paul Robbins to deliver his speech on this occasion of 6th Convocation Program of Maharaja Ganga Singh University, Bikaner, Rajasthan, India. Professor Paul Robbins. I now invite Professor Paul Robbins, Director and Dean, Nelson Institute of Environmental Studies, University of Wisconsin, Madison, USA, to deliver his speech. Robbins, am I audible to you? May I now invite you to deliver your speech on this occasion of 6th Convocation Program, Maharaja Ganga Singh University, Bikaner, Rajasthan, India. Professor Robbins. हमारे विशिष्ट अतिथि हमारे साथ आरंभ से जुड़े हुए हैं। शायद कोई टेक्निकल फॉल्ट के कारण संपर्क स्थापित नहीं हो पा रहा है। आप 11 बजे से हमारे साथ जुड़े थे। अगर मेरी आवाज प्रोफेसर पॉल रॉबिन्स तक पहुंच रही है, प्रोफेसर पॉल रॉबिन्स, am I audible to you? I request you to deliver your speech. आज के गरिमामय आयोजन में मुख्य अतिथि की भूमिका में है श्री राजेंद्र सिंह जी यादव, माननीय राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा विभाग, आयोजना, जल शक्ति विभाग, स्टेट मोटर गैराज विभाग, भाषा एवं पुस्तकालय विभाग, स्वतंत्र प्रभार एवं गृह एवं न्याय विभाग, राजस्थान सरकार। मेरा विनम्र निवेदन है कि हमारे मुख्य अतिथि श्री राजेंद्र सिंह जी यादव अपना उद्बोधन देकर हमें लाभान्वित करें। क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? मेरा विनम्र आग्रह है कि आप अपना उद्बोधन देकर हम सभी को लाभान्वित करें। एक बार दोबारा बता दूं कि हमारे मुख्य अतिथि की भूमिका में है श्री राजेंद्र सिंह जी यादव, माननीय राज्य मंत्री, शिक्षा विभाग, आयोजना, जल शक्ति विभाग, स्टेट मोटर गैराज विभाग,
भाषा एवं पुस्तकालय विभाग स्वतंत्र प्रभार और गृह एवं न्याय विभाग राजस्थान सरकार। मेरा विनम्र निवेदन है कि हमारे मुख्य अतिथि श्री राजेंद्र सिंह जी यादव अपना उद्बोधन देकर हमें लाभान्वित करें। मैं दीक्षांत समारोह के उस पड़ाव पर हूं जब हम अपने मुख्य अतिथि का संभाषण सुनेंगे। माननीय मंत्री महोदय, यदि आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो कृपया अपना उद्बोधन देकर हमें लाभान्वित करें। कई भाषण दे रहे हैं। तो 12:52 से 50 पहले ही हो गए। इंतजार हमारा वाला वीडियो ऑफ कर लिया। वीडियो ये वाला ऑफ कर दिया। मैं हम लोग बात सुनते हैं। इसको निकाल माननीय मंत्री जी से मेरा पुनः निवेदन कि वे यदि मेरी आवाज सुन पा रहे हो तो अपना उद्बोधन देकर हम सभी को लाभान्वित करें। नहीं माननीय मंत्री जी लॉग आउट है। भाई साहब निवेदन है मोबाइल से जुड़वा दो प्लीज।
5 मिनट बुलवा दो प्लीज, गवर्नर साहब बैठे नहीं, मोबाइल से बुलवा दो, मोबाइल से कहो तो गवर्नर साहब बैठे हुए सर, रिक्वेस्ट है सर आपसे। आगे चलिए। मैडम, अध्यक्ष महोदय से अनुमति। हम सभी बहुत हर्षित हैं गौरवान्वित हैं यह देखकर कि माननीय कुलाधिपति महोदय श्री कलराज मिश्र जी हमारे कार्यक्रम का आयोजन किए जा रहे हैं। परम सम्माननीय से मेरा करबद्ध निवेदन अध्यक्ष एवं दीक्षांत उद्बोधन देकर हम सभी का नाम प्रशस्त करें। माननीय महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर के शिष्टम दीक्षांत समारोह में उपस्थित इस दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि और राजस्थान सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री श्री राजेंद्र यादव जी, नेल्सन इंस्टीट्यूट ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन मेडिसिन यूएसए के डायरेक्टर प्रोफेसर पॉल रॉबिन्स जी, विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर विनोद कुमार सिंह जी, विश्वविद्यालय प्रबंध बोर्ड व विद्या परिषद के सदस्यगण, कुल सचिव, विश्वविद्यालय के शिक्षकगण, मीडिया के मेरे साथियों और प्रिय विद्यार्थियों, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के 6वें दीक्षांत समारोह में वर्चुअल उपस्थित होकर मुझे बेहद प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। मैं उपाधि एवं पदक प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। मुझे बताया गया है कि विश्वविद्यालय ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर परीक्षा में कुलपति पदक प्राप्त करने वाली छात्रा श्रीमती सुमन स्वामी को एक दिन के लिए विश्वविद्यालय का मानद कुलपति बनाया। विश्वविद्यालय के इस अनूठे नवाचार और पहल के लिए मैं कुलपति प्रोफेसर विनोद कुमार सिंह की तहे दिल से सराहना करता हूं। मेरा यह मानना है कि महिला शिक्षा को बढ़ावा देकर ही हम समाज का वास्तविक रूप में विकास कर सकते हैं। लड़कियों को यदि अवसर मिलते हैं तो वे आकाश छू सकती है। इसीलिए मैं चाहता हूं कि लड़कियों को शिक्षा में ही प्राथमिकता नहीं मिले, बल्कि उन्हें सभी स्तरों पर आगे बढ़ने के अवसर भी मिलने चाहिए। दीक्षांत दिवस विद्यार्थी जीवन का महत्वपूर्ण मुकाम है। दीक्षांत का अर्थ है नई शुरुआत। आज यहां जिन विद्यार्थियों को उपाधियां और पदक मिले हैं, वे अब नव जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। सीखे हुए ज्ञान और शिक्षा का उन्हें अपने लिए ही नहीं, अब समाज और राष्ट्र के लिए भी समर्पित होकर उपयोग करना है।
उम्मीद करता हूं आप सभी राष्ट्र के उत्थान के लिए कार्य करेंगे। बीकानेर अपनत्व से भरा सांस्कृतिक शहर है। राव बीका का बसाया शहर भाईचारे की संस्कृति के साथ साहित्य और कलाओं की भी अनुपम विरासत अपने में संजोए हुए है। यह विश्वविद्यालय जिन महाराजा गंगा सिंह जी के नाम से स्थापित है, वह अपने समय से आगे की सोच रखने वाले थे। ऐसे समय में जब नहरों की कल्पना ही हमारे यहाँ नहीं थी, वह बीकानेर के लिए गंग नहर लेकर आए। बीकानेर को आधुनिक विकास से उन्होंने जोड़ा। मैं इस दीक्षांत समारोह में उनको नमन करता हूं। बीकानेर की परंपराएं भी अनूठी हैं। पूरे देश में मकर संक्रांति पर पतंगे उड़ती हैं, परंतु बीकानेर में अक्षय तृतीया पर भयंकर गर्मी के मौसम में लोग छतों पर पतंगे उड़ाते हैं। इसके पीछे की कहानी भी मुझे जो पता चली बहुत रोचक है। दोहा है 1545 सूद वैशाख सुमेर थावर भी थरपियो बीके बीकानेर। अर्थात 1545 में शनिवार के दिन वैशाख में बीकानेर शहर की स्थापना राव बीका ने की थी। मुझे ज्ञात हुआ कि नगर स्थापना का उत्सव राव बीका ने पतंगे उड़ाकर किया मनाया। बस तभी से अक्षय तृतीया पर बीकानेर में पतंगे उड़ाने का रिवाज हो गया, जो आज तक चला आ रहा है। यह महत्वपूर्ण है कि अपनी परंपराओं को अभी भी यह नगर संभाल कर रखे हुए है। बीकानेर के इतिहास को मैंने पढ़ा है। छोटी काशी के रूप में विख्यात सांख्य दर्शन के प्रणेता महर्षि कपिल की तपोभूमि कोलायत आपके इसी जिले में है। प्राचीन समय में कोलायत में सरस्वती नदी के बहने के भी प्रमाण मिले हैं। करणी माता का पावन तीर्थ देशनोक भी इसी जिले में है। मनीषी डॉक्टर छगन मोहता, जन कवि हरीश भादानी, मसीहजीवी लेखक यादवेंद्र शर्मा चंद्र जैसे महान लेखकों की यह पावन भूमि है। यह सौभाग्य की बात है कि गंगा जमुनी संस्कृति वाले बीकानेर शहर में आपका यह विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा की अलग चला रहा है। मैं चाहता हूं कि बीकानेर की जो भाईचारे की संस्कृति है, यहाँ की जो पुस्ता और अन्य भित्ति चित्रकलाएं हैं, मथेरन कला है, उन सभी के संरक्षण के साथ अतीत की धरोहर पर शोध और अनुसंधान को विश्वविद्यालय में बढ़ावा मिले। शिक्षा ज्ञान प्राप्त करने की बहुमुखी प्रक्रिया है। शिक्षा का अर्थ ही है सीखना और सिखाना। यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, इसका कभी अंत नहीं होता। विश्वविद्यालय के शिक्षकों को चाहिए कि वे सीखने और सिखाने की दोनों ही क्रियाओं से अपने आप को सदा जोड़े रखें। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का कहना था कि शिक्षा का अर्थ सिर्फ जानकारी देना ही नहीं है। शिक्षा बौद्धिक रूप से व्यक्ति को संपन्न करती है। उनके कहने के निहितार्थ में जाएंगे तो पता चलेगा शिक्षा तब तक उत्तरदायी नागरिकों को का निर्माण नहीं करेगी जब तक वह संवेदनशीलता से प्रदान नहीं की जाएगी। मैं ये मानता हूं ये सूचनाओं का, जानकारियों का अपना महत्व है, परंतु
वे व्यक्ति को यांत्रिक अधिक बनाती हैं। बौद्धिक रूप से संपन्न कराने वाला ज्ञान जब तक संवेदनशीलता से संप्रेषित नहीं किया जाएगा तब तक उस ज्ञान का महत्व नहीं है। विश्वविद्यालय आचार्यों से मेरी यह अपेक्षा है कि वे जो पढ़ाएं उसके मर्म में जाएं, पहले उसे स्वयं हृदय से आत्मसात करें और उस ज्ञान को विद्यार्थियों में बांटें। मैं चाहता हूं आपका यह विश्वविद्यालय शिक्षण में नवाचारों का संवाहक बने। शिक्षण में नवाचार का अर्थ है शिक्षा को और अधिक अर्थवत्ता प्रदान करना, शिक्षा को रोचक एवं आनंदपूर्ण बनाने का प्रयास करना। अभी स्थिति यह है कि जो कुछ पढ़ाया जाता है वह परीक्षाओं को उत्तीर्ण करने के उद्देश्य से तैयार होता है। होना यह चाहिए कि विश्वविद्यालय की कक्षा में पढ़ा हुआ है इतना रोचक और आनंदवर्धक हो कि केवल परीक्षा के समय में ही नहीं बल्कि जीवन पर्यंत विद्यार्थी की स्मृति में बसा रहे। इसके लिए शिक्षा में ऐसे नवाचार किए जाने की आवश्यकता है जिससे विद्यार्थियों में पढ़ाए जाने वाले विषय के प्रति उत्सुकता जगे। पढ़ाई के समय विद्यार्थी पढ़ाए हुए विषय में नव चेतना का संचरण महसूस करे। देश की नई शिक्षा नीति में इसी उद्देश्य से तैयार की गई है। शिक्षा व्यवहारिक बने। इस नीति में शिक्षण की नवीन पद्धतियों, ज्ञान के प्रसार के नवाचारों के साथ विद्यार्थियों को आत्मनिर्भर बनाने पर सर्वाधिक ध्यान दिया गया है। नई शिक्षा नीति के आलोक में विश्वविद्यालयों को इस तरह के पाठ्यक्रम तैयार करने की आवश्यकता है जिनसे विद्यार्थियों में स्वावलंबन के साथ बौद्धिक रूप से हर क्षेत्र में संपन्न होने की चाह जगे। ऋग्वेद की यह ऋचा मुझे बहुत प्रिय है। आनो भद्रा कृतो जंतु विश्वतो। अर्थ है कल्याणकारक विचारों, उच्चता को पहुंचाने वाले शुभ कर्म चहुओं से हमारे पास आए। असल में यह ऋचा नहीं स्वस्ति वाचन है। शिक्षा में इसका गहरा अर्थ है। इसके मर्म में जाएंगे तो पाएंगे कि हम सदा शुभता के लिए तभी कार्य कर सकेंगे जब अच्छे विचार हमारे पास सभी दिशाओं से आएंगे। इसलिए ज्ञान कहीं से भी मिले उसे लेने का प्रयास करना चाहिए। हमारे यहाँ गुरुकुलों में समग्र शिक्षा की गौरवशाली परंपरा रही है। उस शिक्षा का मूल यही था कि विद्यार्थी को हर एक विषय की थोड़ी बहुत जानकारी मिले। इसका उद्देश्य यही रहा है कि जीवन व्यवहार में बाद में विद्यार्थी किसी स्तर, किसी विशेष ज्ञान के अभाव के कारण अटके भटके नहीं। नालंदा, तक्षशिला, पुष्पगिरी जैसे महान विश्वविद्यालयों में विश्व के सभी हिस्सों से छात्र सीखने के लिए आते थे। इन शिक्षण संस्थानों में नैतिक मूल्यों, आचार व्यवहार में उच्चता की श्रेष्ठतम शिक्षा प्रदान की जाती थी। मैं चाहता हूं कि शिक्षा की हमारी उस प्राचीन परंपरा से सीख लेते हुए वर्तमान संदर्भों में उपयोगी अनुभव आधारित ऐसी अंतर विषय शिक्षा विश्वविद्यालय प्रदान करे जिनसे विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास हो, उसके चिंतन में निखार आए, स्वयं के स्तर पर उस शिक्षा से विद्यार्थी मौलिक स्थापनाओं के लिए निरंतर आगे आकर अपनी पहचान बनाए। विश्वविद्यालयों में शोध एवं अनुसंधान में भी स्थानीय कलाओं
संस्कृति और जीवन से जुड़े उच्च आदर्शों की पुनर्स्थापना से जुड़े विषयों को सम्मिलित किया जाए। शोध में इस बात पर भी विशेष ध्यान दिया जाए कि 5-10 पुस्तकों की मदद से तैयार कोई ग्रंथ नहीं हो, बल्कि मौलिक स्थापनाओं पर आधारित ज्ञान की ऐसी धारा उसमें बहे जिससे समाज बृहद स्तर पर लाभान्वित हो सके। शिक्षा में लोकतंत्रीकरण का मैं आरंभ से पक्षधर रहा हूं। मेरा यह मानना है कि जो गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा विश्वविद्यालयों में प्रदान की जाए उसका प्रसार सुदूर क्षेत्रों तक हो। वही ज्ञान सार्थक है जिसका लाभ अधिकाधिक लोगों तक पहुंचे। वही शिक्षा उपयोगी है जिसका उपयोग मानव विकास, राष्ट्र निर्माण और विद्यार्थियों के समृद्ध और टिकाऊ वैश्विक भविष्य के निर्माण में हो। इसके लिए विश्वविद्यालयों में शिक्षण की गुणवत्ता में वृद्धि के साथ ही अनुसंधान की ऐसी राहों का निर्माण करना होगा जिसमें स्थानीय ज्ञान संसाधनों का अधिकाधिक उपयोग कर विद्यार्थियों के जीवन को नई दिशा दी जा सके। कोविड महामारी का यह विकट दौर पूरी मानवता के लिए ही कष्टप्रद रहा है। यह सुखद है कि इस दौर में भी वर्चुअल पद्धतियों से शिक्षा प्रसार के अंतर्गत शिक्षण बाधित नहीं हुआ है। मुझे बताया गया है कि विश्वविद्यालय में स्मार्ट क्लास, आधुनिक तकनीकी युक्त कंप्यूटर, आधुनिक प्रयोगशालाएं आदि सुविधाएं विकसित की गई हैं। महत्वपूर्ण विषयों पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऑनलाइन संगोष्ठियों का आयोजन किया गया है। यह अच्छी बात है। ऐतरेय ब्राह्मण का बहुत शुद्ध मंत्र है, चरई वेद चरई वेद, यानी चलते रहो चलते रहो। जो सभ्यताएं चलती रही उन्होंने विकास किया, जो कहीं थम गई उनका विकास अवरुद्ध हो गया। जल यदि किसी एक स्थान पर पड़ा रह जाता है, छलांग मारने लगता है, वह बहता है, तभी उसकी सार्थकता है। इसलिए कैसी भी स्थिति हो, जीवन में गति जरूरी है। मुझे सुखद लगा है कि कोविड के दौर में भी आपके विश्वविद्यालय ने शिक्षण और अन्य गतिविधियां जारी रखी। इसके लिए मैं विश्वविद्यालय परिवार की सराहना करता हूं। महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर में निर्मित संविधान पार्क, स्वामी विवेकानंद स्मारक और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का स्मारक महत्वपूर्ण है। यहाँ पढ़ने आने वाले विद्यार्थियों को ही नहीं, यहाँ आने वाले दूसरे लोगों को भी हमारे संस्कृति से साक्षात कराएंगे। विश्वविद्यालय परिसर में निर्मित इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, साइकिलिंग वेलोड्रम, सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक आदि खेल सुविधाओं से विश्वविद्यालय की पहचान उच्च शिक्षा केंद्र के साथ साथ स्पोर्ट्स हब के रूप में भी बनेगी, ऐसा मुझे विश्वास है। यह जानना सुखद है कि विश्वविद्यालय द्वारा विजन 2030 तैयार किया जा रहा है। इसके अंतर्गत विश्वविद्यालय को NAIRF ग्रेडिंग सिस्टम में टॉप 50 विश्वविद्यालयों में सम्मिलित कराने, विश्वविद्यालय में ई-लर्निंग सिस्टम विकसित कर विद्यार्थियों का अध्ययन के प्रति रुझान पैदा करने, विश्वविद्यालय में उपलब्ध खेल को सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए स्कूल ऑफ स्पोर्ट्स की स्थापना करने के साथ ही
उनके सर्वांगीण विकास का लक्ष्य रखा गया है। यह महत्वपूर्ण पहल है। चाहता हूं सैद्धांतिक रूप में ही नहीं, बिहार में इन सबको अमल में लाया जाए ताकि आपका यह विश्वविद्यालय देश का अग्रणी उच्च शिक्षण संस्थान बन सके। मेरी यह भी अपेक्षा है कि विश्वविद्यालय क्षेत्रीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर श्रेष्ठ संस्थाओं के साथ समन्वय स्थापित करें। शैक्षणिक एवं शोध कार्यों की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के साथ ही यहाँ पर खेल कूद के उच्चतम मानदंडों को ध्यान में रखते हुए सुविधाओं को विकसित किया जाए। विश्वविद्यालय परिसर को ग्रीन एवं प्रदूषण मुक्त बनाने का कार्य भी तेजी से होना चाहिए। इसके साथ ही ग्रीन सोलर कॉरिडोर की क्षमता अभिवृद्धि करते हुए विद्युत क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर करने जैसे कार्य भी प्राथमिकता से हों। मैं चाहता हूं युवा पीढ़ी को जागृत करने के उद्देश्य से आपका यह विश्वविद्यालय अपने परिसर में क्षेत्रीय इतिहास, सभ्यता, संस्कृति को परिलक्षित करते एक केंद्र म्यूजियम स्थापित करे। अतीत की गौरवशाली परंपरा को सहेजते भविष्य का चहुमुखी विकास करेंगे, तभी हम सही माने में शिक्षा के वास्तविक उद्देश्य को प्राप्त कर सकेंगे। दीक्षांत समारोह की आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। एक बार पुनः उपाधि एवं पदक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को सफल जीवन के लिए स्वस्थ कामना। जय हिंद, धन्यवाद। आभार आदरणीय। अब कुल सचिव महोदय से मेरा आग्रह है कि मंच से धन्यवाद ज्ञापित करें। दीक्षांत समारोह के अध्यक्ष परम श्रद्धेय माननीय कुलाधिपति महोदय एवं राज्यपाल राजस्थान, समारोह के मुख्य अतिथि श्री राजेंद्र सिंह जी यादव, माननीय राज्य मंत्री उच्च शिक्षा विभाग, विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर पॉल रॉबिन्स, डायरेक्टर एवं डीन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज, यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन मेडिसिन यूएसए, विश्वविद्यालय कुलपति प्रोफेसर विनोद कुमार सिंह जी, विश्वविद्यालय प्रबंध बोर्ड एवं विद्या परिषद के माननीय सदस्यगण, ऑनलाइन जुड़े हुए समस्त शैक्षणिक संस्थाओं के अध्यक्ष, कुलपतिगण, निदेशक, माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय के प्रमुख सचिव श्री सुबीर कुमार जी, प्रमुख विशेषाधिकारी श्री गोविंद राम जायसवाल जी, प्रशासनिक एवं पुलिस सेवा के अधिकारीगण, समारोह में ऑनलाइन जुड़े संबंधित महाविद्यालयों के प्राचार्यगण, महाविद्यालय प्रबंधक, आमंत्रित अतिथियों, प्रेस एवं प्रिंट मीडिया से पधारे पत्रकार बंधु, विश्वविद्यालय के शिक्षकगण, अधिकारीगण, कर्मचारी साथियों, दीक्षांत समारोह में पदक एवं उपाधि ग्रहण करने के निमित्त जुड़े हुए प्रिय विद्यार्थियों, दीक्षांत समारोह के पुनीत अवसर पर आपकी ऑनलाइन और ऑफलाइन सहभागिता के लिए मैं विश्वविद्यालय परिवार की ओर से आपका कोटि कोटि धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। दीक्षांत समारोह में अध्यक्ष के रूप में पधारे विश्वविद्यालय परिवार के मुखिया परम आदरणीय कुलाधिपति महोदय एवं राज्यपाल राजस्थान का सानिध्य पाकर हम अत्यंत हर्षित हैं, गौरवान्वित हैं। आप हमारे अनुरोध को स्वीकार कर दीक्षांत समारोह में उपस्थित हुए, इसके लिए हम आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। आप श्री की उपस्थिति से विश्वविद्यालय परिवार में उत्साह का संचार हुआ है। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में जुड़े श्री राजेंद्र सिंह जी यादव, माननीय राज्य मंत्री उच्च शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार, एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रोफेसर पॉल रॉबिन्सन का भी मैं हृदय से आभार एवं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं। इस अवसर पर मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा राज्यपाल सचिवालय के अधिकारीगण एवं तकनीकी समिति सदस्यों का, जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक आयोजित करने में अपना सक्रिय योगदान दिया। दीक्षांत समारोह में सम्मिलित हमारे प्रबंध बोर्ड, विद्या परिषद के माननीय सदस्यगण एवं समस्त संकाय अध्यक्षों का भी मैं हृदय से आभारी हूं, जिन्होंने इस अवसर पर पधार कर हमारी गरिमामयी समारोह की शोभा बढ़ाई। समारोह के सफलतापूर्वक संपादन की प्रमुख कड़ी के रूप में हमारे विश्वविद्यालय के शिक्षक, अधिकारी, कर्मचारी, तकनीकी समिति के सदस्य, सेवानिवृत्त कार्मिक, संविदा कर्मी एवं सुरक्षा प्रहरियों की सक्रियता का ही
यह सुखद परिणाम है कि हम इस आयोजन को भव्यतापूर्वक संपादित कर पाए। इस अवसर पर मैं उपाधि एवं पदक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए उनके सफल जीवन की मंगल कामना करता हूं। साथ ही उनसे अपेक्षा करता हूं कि वे विश्वविद्यालय से प्राप्त शिक्षा एवं दीक्षा को राष्ट्र निर्माण की दिशा में समाहित कर एक नए भारत का निर्माण करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेंगे। माननीय महोदय, आप सभी का एक बार पुनः आभार करते हुए मुझे अपार हर्ष की अनुभूति हो रही है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या आपकी आज्ञा है कि दीक्षांत समारोह को समाप्त किया जाए? मेरी अनुमति है। माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से मैं दीक्षांत समारोह के समापन की घोषणा करता हूं। हम सभी राष्ट्रगान के लिए अपने अपने स्थान पर खड़े हैं। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे।